गुड मॉर्निंग, नमस्कार। अध्याय 6 घातांक। नियम 2 एक सा घात n पूरे घात n बराबर एक सा घात n गुणित n। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मुझे खुशी हो रही है कि आज कक्षा 7वीं के बारे में एक अध्याय है घातांक, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। अभी आपने देखा है ये कक्षा 7वीं की उषा कुमारी है जो कुछ पढ़ के गई है। इसके बारे में अध्ययन करेंगे आज। जो भी हमारे चैनल देख रहे हैं, गणित के वीडियो देख रहे हैं, उन बच्चों से कहना चाह रहे हैं कि वे सब्सक्राइब भी कर देंगे। ये आप सहयोग बना रखें। और इसके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि घातांक वास्तव में होता क्या है। घातांक मतलब घात धन अंक। अंक माने कोई संख्या है, घात। अब ये घात अंक क्या होता है, ये देखिए इसको। अध्याय 6 घातांक, ये कक्षा 7वीं में है। ये प्रश्न हम कक्षा 7वीं से लिए हैं। अब कक्षा 7वीं में थोड़ी सी विस्तृत जानकारी देना चाहूंगा आपको मैं। ये नियम है जो देख रहे हैं, ये नियम है। ये x का घात m और पूरे का घात n बराबर x का घात n गुणित n। केवल इस सूत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। केवल इस सूत्र की जानकारी दे रहे हैं। हमने ये उदाहरण भी दिया है, 2-3-4 उदाहरण भी दिए हुए हैं। इस उदाहरण की सहायता से इस सूत्र को समझेंगे वास्तव में घातांक नियम में होता क्या है। तो देखिए यहां पर ये तो आपको पढ़ना आ गया। ये दोनों घात है, ये आधार है, इसको आधार बोलते हैं। x जो है वो आधार है, m घात है या घातांक है, और n भी घात है या घातांक है। माने घात में जो संख्या लिए गए रहते हैं वो घातांक है। तो कौन कौन से घातांक हुए, m और n। तो पढ़ने के लिए का आशय क्या है कि आधार, घात, फिर पूरे का घात। ये जितनी संख्याएं दी गई है, एक का घात m दिया गया है, ये पूरे का घात n, ऐसा किया गया है। और इसको हल करने के पश्चात प्राप्त होता है x का घात m गुणित n। मतलब ये जो दोनों घात, दो घात लगा हुआ है, डबल घात लगा हुआ है। तो डबल घात लगा हुआ है तो वह आपस में गुणा कर दिया गया है, ये कहने का आशय है। तो देखिए यहां पर हमने एक उदाहरण लिया है, 2 का घात 3 और ये पूरे का घात 5, या 2 घात 3 घात 5। अब कहने का आशय क्या हुआ, अगर x के स्थान पर 2 को माने, m के स्थान पर 3 को माने, n के स्थान पर 5 को माने, तो ये 3 और 5 का गुणा हो जाएगा। कहने मतलब क्या है, ये 3 और 5 गुणा हो जाएंगे, और x के स्थान पर क्या रहेगा, 2। ये 2 रहेगा। ये आधार है, ये आधार घात, ये भी घात है। ये दोनों एक साथ गुणा हो जाएंगे। अब इसको हम गुणा कर देते हैं। तो ये सूत्र तो लिखा हुआ है और लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये हो जाएगा 3 गुणित 5। 3 गुणित 5, आप 3 का पहाड़ पढ़ेंगे 5 बार। पहाड़ तो सबको आता ही है। 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे, 3 पंचे 15। तो यहां पर ये 2 घात 15 हो गए। अब 2 घात 15 कहने का आशय क्या है, 2 को 15 बार गुणा किया गया है, 15 बार, तब 2 घात 15 प्राप्त होगा। 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 ऐसा लिखते लिखते कितने बार लिखेंगे, 15 बार, तब वो 2 घात 15 है। ठीक है यहां तक। अब तीसरे सवाल में, दूसरे सवाल में आते हैं। 14 घात 2 और इस पूरे का घात 4।
ये आधार है 14, दो घात है और ये भी घात है, डबल घातांक है। डबल घातांक है, अगर दो घातांक हैं तो ये दोनों घातांक जो हैं आपस में गुणा होते हैं। अगर तीसरे घातांक लग गया तो उसको बात की बात है, अगले एग्जाम पढ़ेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम केवल दो घात, डबल घात लगा हुआ है उसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे बराबर 14 का घात 2 गुणित 4, ये दोनों घात जो हैं ये गुणा हो जाएंगे। अब 2 को 4 से गुणा कर दीजिए, 2 चौक 8, तो हमें मिला यहां पर 14 घात 2 चौक 8। अब 14 घात 8 है तो उसका आशय ये समझिए कि 14 को 8 बार गुणा किया गया है। 14 गुणित 14 गुणित 14 गुणित 14, ऐसे उसको 8 बार लिखेंगे, तब फिर वो 14 घात 8 होगा। अब यहां पर घात जो है वो 8 है, घात 8 है, और 14 जो है वो आधार है। ये आधार है, आधार घात या घातांक, अंक वाली संख्या। तीसरी सवाल में आते हैं x का घात 2 और ये पूरे का घात 3 बराबर, इसको लिखेंगे x का घात 2 गुणित 3, ये दोनों घात जो है गुणा हो जाएंगे। अब ये x क्या है, x जो है वह चर राशि कहलाता है। चर राशि पढ़ेंगे आप लोग, चर राशि। और 2, 3, 5, 7, 9, 10 ये सब क्या है, ये अचर राशियां कहलाते हैं। अचर राशि का मान बदलता नहीं है, 3 को 3 ही पढ़ेंगे, 5 को 5 ही पढ़ेंगे, लेकिन x के मान जो है वो बदलते रहते हैं। अब यहां पर x का घात जो है वो 2 दिया 6। अब x घात 6 मतलब x को 6 बार गुणा करेंगे तब x घात 6 होता है। x गुणित x गुणित x गुणित x ऐसे लिखते जाएंगे, 6 बार लिखेंगे तब x घात 6 होगा। ठीक है, अब आगे फिर देखते हैं, एक और सवाल लिया है मैंने, चौथा है a घात 7 और पूरे घात n, फिर डबल घात है तो यहां पर लिखेंगे a घात 7 गुणित 9। अब 7 का 9, 7 का पहाड़ा 9 बार पढ़िए, 7 9 63, 7 में 63, ये आधार है, a आधार है और ये दोनों घातांक हुए, ये आधार है घातांक, ये भी घातांक घात। अब यहां पर a क्या है और 63 क्या है, a आधार है, 63 घातांक है या घात है। अब 1 घात 63, इसका कहने का आशय क्या है ये समझिए। 1 घात 63 मतलब a को 63 बार गुणा किया गया है, 63 बार, a गुणित a ऐसा लिखते जाएंगे, a गुणित a ऐसा लिखते जाएंगे। कितने बार जाएगा ये 63 बार जाएगा ये, तब ये संख्या को प्राप्त होगा। तो इतनी बड़ी राशि को संक्षिप्त करके हमें बता दिया गया a घात 63, इस रूप में बताया गया, ये कहने का आशा है। तो ये 4 उदाहरण से घातांक नियम जो है, नियम 2, ये स्पष्ट होता है। अब मैं समझता हूं नियम 2 के बारे में आप सब पढ़ लिए होंगे। कक्षा 8वीं में भी पढ़ेंगे घातांक नियम, 9वीं भी पढ़ेंगे, आगे भी पढ़ेंगे, अगली क्लास से पढ़ेंगे। आप ये सब पढ़ते ही रहना पड़ेगा, जब तक गणित पढ़ रहे हैं ना, ये घातांक नियम तो लागू होता ही है। हमने 4 उदाहरण दिया, 4 उदाहरण पर्याप्त है, अगली क्लास से फिर बताएंगे। तो फिलहाल इतना समझ लीजिए घातांक के बारे में। इसको आधार बोलते हैं, x को, m घातांक है या घात है, और ये n भी घातांक है, दोनों घातांक, डबल घातांक लगा हुआ है। ये इन दोनों गुणा करते हैं दोनों घातांक को, तो x की घात m गुणित n, ये हमको प्राप्त होता है। अब यहां पर कोष्टक का चिन्ह लगाना भी आवश्यक है, ऐसा नहीं कि बिना कोष्टक लगाए ऊपर में और कुछ लिख दिए, ऐसा नहीं, कोष्टक का चिन्ह लगाना आवश्यक है। ठीक है, जो वीडियो हमारा देख रहे हैं और उनसे भी कहना चाह रहा हूं
ये सब ध्यान रखें, सब्सक्राइब भी कर देंगे। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। आपको हम शुभकामनाएं देते हैं, पढ़ते रहिए। थैंक यू।